नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा में एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। दरअसल अब प्रदेश में तालाबों से अवैध कब्जे हटेंगे। सभी डीसी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और अब ये बड़ा फैसला हरियाणा में है कि तालाबों की जमीन पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ अब पूरे प्रदेश भर में कार्रवाई की जाएगी। पूरी जानकारी आपको यहां पर मिलने वाली है, लेकिन एक गुजारिश है आपसे, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो तेज हरियाणा को सबसे पहले फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण सभी 22 जिलों के डीसी को तालाबों के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें नया जिला भी शामिल हो गया है। सरकार को 22 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई से पहले हाईकोर्ट में कार्रवाई की रिपोर्ट भी दाखिल करनी है। प्राधिकरण की ओर से जारी आदेशों के बाद जिलों में प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। सभी डीसी, जिला विकास, पंचायत अधिकारियों, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कई ब्लॉकों में सरपंचों, ग्राम सचिवों से तत्काल रिपोर्ट मांगी गई है। प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया कि हरियाणा तालाब अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम 2018 की धारा 15 का 2 के तहत तालाबों की भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों, कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन के पास विशेष अधिकार है। इसके तहत अवैध ढांचों को हटाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। सभी जिलों को अपने क्षेत्र के तालाबों की वर्तमान स्थिति, अतिक्रमण की जानकारी और अब तक की गई कार्रवाई की समेकित रिपोर्ट भी मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अब आप खुद नजर लगाइए, आपके गांव देहात में कहां पर आपका ऐसा पंचायती जोड़ है जिस पर अतिक्रमण हो गया और उसे अब हटाया जाना चाहिए। अधिकारियों को चेतावनी देगी कि मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को निर्धारित है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों, संबंधित विभागों पर निर्धारित समय सीमा पर कार्रवाई पूरी करने का दबाव बढ़ गया है। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें ताजा रिपोर्ट है कि कैथल डीसी ने इस संबंध में जिले के डीडीपीओ और बीडीपीओ को स्टेटस रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सबसे बड़ी बात है, मॉडल तालाब और अमृत सरोवर में भी नहीं बच पाए हैं तालाब। सरकार की अमृत सरोवर मॉडल तालाब योजना के तहत विकसित किए गए तालाबों पर अवैध कब्जे सामने आए हैं और जिसमें सोर्सेज ये कहते हैं कि ऐसे बहुत से गांव में अमृत सरोवर बनाए गए जिनको डायरेक्ट ठेकेदारों ने बनाया, लेकिन वहां पर जो उन पर अवैध कब्जा था उनको नहीं छुड़वाया गया। जितने दायरे में वो बन पाया उसको वैसे के वैसे बनाकर मामले को सलटा दिया गया। इसमें कैथल में सबसे ज्यादा 200 से अधिक तालाबों का जिक्र किया गया है और जो अमृत सरोवर व मॉडल पॉन्ड के अधीन आते हैं। प्राधिकार ने जनहित याचिका के संदर्भ में स्पष्ट किया कि तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई अब समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को निर्धारित है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों, संबंधित विभागों पर निर्धारित समय में कार्रवाई को पूरा करने का दबाव है और लापरवाही किसी भी सूरत में बख्शी नहीं जाएगी। तो अब प्रदेश में जितने भी तालाब यानी कि जो पंचायती जोड़ हैं उनसे अवैध कब्जे हटेंगे। तमाम डीसी को निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं और मीडिया रिपोर्ट दैनिक भास्कर के जरिए से ये खबर सबसे बड़ी है, जहां पर अब अवैध कब्जों पर प्रदेश भर में बड़ी कार्रवाई होगी और सरकार और कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी सूरत पर बख्शा ना जाए।